नहीं होता है, मतलब वो हमारा माइंडसेट होता है जो उसको डिफिकल्ट बनाता है। और हम मतलब मैं हमेशा उसको एज अ टास्क नहीं बल्कि एक मतलब ऐसा एज अ पार्ट ऑफ लाइफ समझती थी कि मतलब उसको करना है मेरे को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा और वो हम लोग को नॉलेज डेवलप करता अच्छा है रिया माइंड जी, स्टडी ही पसंद है। और सब्जेक्ट में सोशल स्टडी वो ज़्यादा पढ़ती है और केबीसी देखना उसको अच्छा लगता है। आप टीचर भी हैं, उनके शुरू से पढ़ा रहे हैं, कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा था कि वो टॉप 10 में ज़रूर आएगी करके। संस्कृति में ऐसा नहीं है। भले ही हम लोग जो पुरुष प्रधान जो समाज है वह ये बनाया है कि बेटी को नीचे किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है सर। मेरा ऐसा विचार है भाई। और शास्त्रों में भी बेटियों को विशेष स्थान दिया गया है सभी जगह। घर मौजूद हूँ जहाँ जो रिया केसरवानी जी है वो अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रही है। रिया जी, मैं सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने 10वीं सीजी बोर्ड एग्जाम में 98.83 अंक लाकर पूरे कवर्धा जिला का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, कितना प्राउड फील कर रही हैं आप अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहते हैं कि संघर्ष बहुत जरूरी होता है पढ़ाई लिखाई में। आप स्कूल से लेकर क्लासरूम से लेकर और आप स्टडी रूम से लेकर कितनी पढ़ाई को कितना ज्यादा महत्व देते थे? मतलब मैं मेनली स्टडीज पे ही फोकस रहता था। मतलब बाकी एक्टिविटीज पे इस साल तो मैं बिल्कुल भी मतलब वो नहीं थी, एक्टिव नहीं थी। अच्छा, मटेरियल में क्या क्या चीज यूज करती थी आप? मैं जो मेनली टेक्स्ट बुक है स्कूल के, और फिर मैं पर्सनल नोट्स बनाई थी वो, और जो स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे वो सब। अच्छा, माता पिता का कितना सहयोग रहता था आपको? वो हमेशा मतलब सपोर्टिव रहते थे। और जो मम्मी और पापा दोनों ही, जब भी मेरे को कोई भी सब्जेक्ट्स पे डाउट आता है वो लोग अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते थे। और जब भी कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट होती थी तो भी वो मतलब पापा हमेशा रेडी होते थे प्रोवाइड कराने के लिए। रिया जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। आपने तो पूरा लाइब्रेरी बना लिया आपकी स्टडी रूम को, जरा कैसे, मतलब उतना बुक को कैसे आप वो पढ़ लेती हैं? अब धीरे धीरे कवर मतलब करना है। कुछ बुक्स अभी इस साल के भी खरीद रखी, उनको भी कवर करना है। चलिए, आपने स्टडी रूम दिखाइए, हम चलते चलते बात करेंगे क्योंकि ये सफर ही वैसा है बात करने का। हाँ। इतना कुछ मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि सामने से कैमरा घुमा कर दिखाइए, कैसा रहा माहौल, कितने लोग अभी तक आपको बधाई देने के लिए आए हैं? अभी मेरे एक सीनियर भैया वो आए थे। और जो बीओ सर है यहाँ के वो आ चुके हैं। और दो मतलब बाकी मीडिया वाले आए हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आम लोगों के दिमाग में ये बसता रहता है कि हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, लेकिन आप एक ही समय में एकजुट होकर इतना मतलब ज्ञान कैसे अर्जित कर लेते थे आप? मैं बस टाइम मतलब धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके मतलब मैं कवर करने की कोशिश करती थी सभी चीजों को। और जो मैं मेनली जो मैं पिछला पढ़ी होती थी उसको भूल ना जाऊँ, इसलिए रिवीजन पे फोकस करती थी। जी, आपने तो पूरा लाइब्रेरी ही पूरा जमा लिया है। क्या क्या बुकें हैं आपके पास? दिखाइए जरा, दिखाइए हमारे दर्शकों को थोड़ा। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के हैं। मेरा मतलब पहले मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था सॉल्व करने में, तो उसके भी बुक्स रखे हैं और कुछ भैया के भी मतलब बुक्स रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसलिए मिक्स है मतलब थोड़ा। अच्छा, कहते हैं कि टॉप करने के बाद आगे कई रास्ते खुल गए हैं। आप क्या बनना चाहेंगे आगे आप? मेरे को डॉक्टर बनना है तो। हाँ, डॉक्टर में कौन सा फील्ड चुनना चाहेंगे? मैं या तो मतलब मैं मतलब कोशिश तो यही रहेगी कि सर्जन बन जाऊं, क्योंकि वो मतलब ज्यादा वो है ना। अच्छा रिया जी, हम ये जानना चाहेंगे, आजकल डिजिटल का युग है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कितना दूरी बनाए रखी थी पढ़ाई के समय? मैं मतलब एक भी एक मतलब यूट्यूब और गूगल को छोड़कर मैं फोन पे एक्सेप्ट व्हाट्सएप यूट्यूब और गूगल को छोड़कर कुछ और यूज नहीं करती थी। अच्छा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। अच्छा, माइंड को फ्रेश करने के लिए क्या क्या आप गतिविधि अपनाती थी लगभग? मैं अपने फैमिली मेंबर से बात करती थी और दोस्तों से भी बात किया करती थी कभी कभी, तो हो जाता था। कभी फुलवारी के हवा लेने जाते थे आप बाहर? हाँ, कभी कभी। बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, फुलवारी है। हाँ, कभी कभी यहाँ मतलब आंगन में हम लोग चेयर लगा के बैठ जाते हैं, नहीं तो कभी छत चले जाते हैं। अच्छा, ये सुनने में ज्यादातर आता है, कैसे हुआ इतना सब चीज? पढ़ाई उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, मतलब वो हमारा माइंडसेट होता है जो उसको डिफिकल्ट बनाता है। और हम मतलब मैं हमेशा उसको एज अ टास्क नहीं बल्कि एक मतलब ऐसा एज अ पार्ट ऑफ लाइफ समझती थी कि मतलब उसको करना है मेरे को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा और वो हम लोग को नॉलेज डेवलप करता है। अच्छा रिया जी, मेरे को ये बताइए, आपके पास लगभग 6 या 7 सब्जेक्ट होते होंगे। आप सब्जेक्टों को कैसे टाइम देती थी?
कितना कितना टाइम देती थी सब्जेक्ट को? मैं जो तीनों लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है, संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश, हाँ। वो तीनों का ग्रामर कहीं ना कहीं मिलता जुलता होता है एक्सेप्ट संस्कृत का। तो मैं डेली ग्रामर का प्रैक्टिस भी करती थी, और मैथ्स का जो मैं कोचिंग जाती थी 1 घंटे का, वहाँ डेली प्रैक्टिस हो जाता था। और स्कूल में भी मैं जब थोड़ा बहुत खाली टाइम मिलता था तो मैथ्स से सॉल्व करती थी। और बाकी एसएससी एंड साइंस तो हम लोग ना क्लास वाले मिल करके ना एक दूसरे का डाउट्स क्लियर कर देते थे। अब तो पेपर क्लियर हो गया है आपका, सेकंड पोजीशन भी ला लिए, तो कहीं घूमने उमने का प्लान है माइंड फ्रेश करने के लिए? अभी तो मतलब प्लान नहीं बनाया है, लेकिन हम लोग का इस साल पुरी जाने का प्लान है, जगन्नाथपुरी। अच्छा, जगन्नाथपुरी। भक्ति में बहुत आस्था रखती हो आप? हाँ, इंटरेस्ट तो है, क्योंकि उससे माइंड फ्रेश हो जाता है सुबह सुबह ही। अच्छा, मेरे को ये लास्ट पॉइंट बता दीजिए, लगातार जो नाराज होते हैं बच्चे, मेरे दिमाग में ये सब्जेक्ट नहीं बैठ रहा, वो सब्जेक्ट को किस प्रकार से अपना वो समय शेड्यूल तैयार करें? जो सब्जेक्ट नहीं बन रहा है ना, उसको ना थोड़ा देर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो पहले तो, और उसको उसको हर सब्जेक्ट का अलग अलग वे होता है पढ़ने का, क्योंकि जैसे एसएससी में स्टोरीज होती हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है उसको। अगर एसएससी की बात करूँ तो फिर एक दूसरे को समझाने से ना वो ज्यादा क्लियर होता है। और अगर साइंस में जो भी केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, उन सबको याद करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जाता है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला शीट्स वगैरह यूज करने चाहिए। ऐसे ही सब सब्जेक्ट का एक करके अपने अकॉर्डिंग टाइम बनाने चाहिए, क्योंकि हाँ। रिया जी, आपका जो डेली रूटीन रहता था, आप दिनचर्या में क्या कुछ कार्य गतिविधि करती थी? पढ़ाई करने के बाद जब क्लास आती थी, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा जब समय मिलता था, तो उस समय क्या कुछ करती थी आप? मैं जो सुबह में लगभग 5:30 बजे उठी थी, उसके बाद 6 से 7 मेरी कोचिंग होती थी मैथ्स की। उसके बाद मैं आके थोड़ा नाश्ता वगैरह करके रेस्ट करके अपना पढ़ाई करती थी। फिर 12 से 5 हम लोग का स्कूल होता था वहाँ। उसके बाद शाम को भी मैं आकर के 1-2 घंटे बाद पढ़ने बैठ जाती थी। फिर 9-10 बजे सो ही जाती थी मैं। सोना भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं ज्यादा टाइम देती थी। पसंद क्या चीज है? सबसे पसंद आपको क्या लगता है? क्या चीज पसंद है आपको करने में? हाँ, चाहे एक्टिविटी हो या फिर कोई राइडिंग हो, एडवेंचर हो। मेरे को स्टोरी बुक्स पढ़ना ज्यादा पसंद है। अच्छा, पढ़ाई से रिलेटेड ज्यादा आपको लगाव है। आइए हम रिया की मम्मी से बात करते हैं, आखिरकार अपने बेटी को इतना सफल बनाने में कितना सहयोग रहा और कितना वो अपने बेटी के प्रति स्नेह करते थे। नमस्ते आंटी जी, आपकी बेटी रिया ने सेकंड पोजीशन हासिल की, कितना श्रेय दिए थे आप उसको, रिया जी को? हम लोग 100% श्रेय दिए थे। बचपन से उसको पढ़ाई के क्षेत्र में ही फोकस दिए हैं कि बेटा पढ़ो, आगे बढ़ो। आज वो सफल हुई है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। अच्छा, रिया जी की कोई एक खास चीज बताइए जो उसको लगातार बहुत पसंद है, या उसको बाहर घूमने में पसंद है? उसको स्टडी ही पसंद है, और सब्जेक्ट में सोशल स्टडी वो ज्यादा पढ़ती है, और केबीसी देखना उसको अच्छा लगता है। आप टीचर भी हैं उनके, शुरू से पढ़ा रहे हैं, कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा था कि वो टॉप 10 में जरूर आएगी करके, और 98.83% देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। उनके पिताजी भी बैठे हैं हमारे साइड, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत खुशी अनुभव हो रहा है सर, और इस खुशी को शब्द के रूप में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। अच्छा, बेटी की जब बात आती है तो बेटी से ज्यादा बढ़ावा बेटों को दिया जाता है, लेकिन आज बेटी हवाई जहाज, वायुयान और जैसे टॉप 10 जगह में स्थान बना रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी और बेटे देखो, ईश्वर के दिए हुए वरदान है, और माता पिता सिर्फ एक माध्यम रहते हैं, उनके आधार पर संतान उत्पत्ति होती है। बेटी बेटे समान है, ऐसा कोई सोच जो है हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। भले ही हम लोग जो पुरुष प्रधान जो समाज है, वह ये बनाया है कि बेटी को नीचे किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है सर। मेरा ऐसा विचार है भाई, और शास्त्रों में भी बेटियों को विशेष स्थान दिया गया है सभी जगह। अच्छा, घर में कहते हैं कि टाइम सबसे ज्यादा बच्चों को देना अवेलेबल होता है, आप रिया को कितना टाइम देते थे? भाई, जिस समय मैं जहाँ अपनी ड्यूटी से आता था, या जहाँ पर भी उसके साथ साथ स्कूल लाना ले जाना, जो भी टेस्ट होते थे उसमें क्या डाउट है, कहाँ पर फीडबैक ले करके उनके डाउट को क्लियर करने के विषय विशेषज्ञ लोगों से चर्चा करके, परामर्श लेकर के, सलाह लेकर के उनके डाउट को क्लियर किया करता था सर।